नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 12 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ होगा आज के इस करंट अफेयर में मैं आपको एक बार बता देता हूं ब्रीफली तरीके से। जैसे कि दोस्तों, कुआ ताल का मेला महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। इस तरीके के मेले नोट कर लीजिए दोस्तों, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। यह सीधे सीधे करंट से जुड़े हुए होते हैं और मैं हर प्रकार के मेले को यहाँ पर शामिल नहीं करता। ऐसे ही मेलों को शामिल करता हूँ जिनका शुभारंभ या उद्घाटन या फिर उनमें मुख्य रूप से कोई कार्य किया गया हो या फिर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी में जाकर शामिल हुए हों, तो इस तरीके के मेले में यहाँ पर शामिल करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुआ ताल का मेला महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है पन्ना में, सागर में, सतना में या फिर जबलपुर में। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 पन्ना में। अब पन्ना में एक और उत्सव आयोजन किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको लगभग 2 या 3 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया होगा। उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं उस उत्सव में शामिल हुए थे, जिसका नाम है शरद महोत्सव भी बोला जाता है इसे, कहीं कहीं पर मेला भी आपको लिखा मिलेगा। तो इसको आपको याद रख लेना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहाँ से संबंधित है? पन्ना से ही यह संबंधित है। पन्ना में दोस्तों आप सभी को मालूम है एक हमारा नेशनल पार्क भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1994 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था और 2011 में इसे दोस्तों जैव आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। सबसे पहला कौन सा था? पचमढ़ी था, 1999 में बनाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे अचानक मार बनाया गया था अमरकंटक में, 2005 में बनाया गया था वो। और इसके बाद आप देखेंगे तीसरा पन्ना वाला 2011 में से बनाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। पन्ना से ही दोस्तों जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम लोग नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, इससे एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है? केन नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कटनी से होता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है दोस्तों? 427 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। किसकी? केन रिवर की लंबाई है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा इसकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है। कभी भी आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा व्हेनेवर यू इस किसी भी तरीके की आप लोग रिवर के बारे में देखते हैं और ऐसी रिवर के बारे में देखते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी प्रभावित होती है, तो आपको याद रखना है उसकी टोटल लेंथ, अर्थात उसकी टोटल लेंथ कितनी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 427 किलोमीटर है केन की टोटल लंबाई। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी मध्य प्रदेश में कितनी है? 292 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कुछ ऐसी रिवर हैं जो कि सीमा पर भी प्रभावित होती हैं, तो उनको भी याद रखना है कितने किलोमीटर वह सीमा बनाती हुई रिवर प्रभावित होती है, फिर वह कितनी जो मध्य प्रदेश के लगे हुए आपके जो राज्य हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कोई भी राज्य उसमें कितना वह प्रभावित होती है और सीमा पर कितना प्रभावित होती है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। केन नदी में ही दोस्तों सजगर नामक वो भी मिलते हैं पत्थर, सजर नामक पत्थर मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सजावटी पत्थर होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी देना चाहूँगा, अगर आपको 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पिन मैसेज में ये सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम बनौली जिला पन्ना में कुआ ताल मेला महोत्सव का शुभारंभ किया, कन्या पूजन किया, दीप प्रज्वलित किया। और यहीं पर पन्ना जिले के ग्राम बनौली में दोस्तों 404 करोड़ रुपए की लागत की जो विभिन्न विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन भी किया। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, पन्ना से सांसद कौन है? वी डी शर्मा जी हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट यह हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। अभी आपको याद होना चाहिए आज़ादी के 75 महोत्सव के अंतर्गत क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा? प्रत्येक जिले के गांवों में दोस्तों तालाब बनाने की बात की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। उनके द्वारा 75 तालाब बनाने की बात की गई थी प्रत्येक जिले में। उसी क्रम में आप लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ाना शुरू कर दिया गया है और प्रदेश के 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए कितने करोड़ की योजना बनाई गई है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 350 करोड़, 230 करोड़, 330 करोड़ या फिर 120 करोड़। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 350 करोड़ रुपए की दोस्तों योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश के 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए। तो यह काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए
350 करोड़ की योजना बनाई गई है। जल संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में छोटी छोटी जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य भी किया जाएगा। यहीं पर एक और योजना शुरुआत की गई थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था पुष्कर योजना, उसको नाम दिया गया था। उसमें भी जो पुराने आपके जितने भी जो तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार उसके अंतर्गत किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तालाब से मुझे याद आया दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में तालाब के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? यह रहा हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा, और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक तालाब के माध्यम से सिंचाई होती है। और अगर जिले की बात की जाए तो जिला आ जाता है आपका बालाघाट, याद रखें। यहाँ पर कुछ जिलों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे इंदौर में सबसे अधिक किसके माध्यम से सिंचाई होती है? आपके नलकूप, याद रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नलकूप के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो इंदौर में होती है। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है पूरा का पूरा चंबल संभाग, और यहाँ पर आप ग्वालियर देखेंगे, यह सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। वर्षा यहाँ पर कम होती है, परंतु सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र यही है, क्योंकि यहाँ पर नहरों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहरों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों मंदसौर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होता है दोस्तों कुओं के माध्यम से। अगर मध्य प्रदेश के किसी जिले में सबसे अधिक सिंचित हैं तो मंदसौर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और जो नहरों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला आपका ग्वालियर है। और सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है दोस्तों? सबसे अधिक सिंचित फसल है गेहूं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ग्वालियर के किले का निर्माण कब किया गया था? 525 ईस्वी में किया गया था। सूरज सेन नामक राजा थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सिंधिया वंश द्वारा इसे राजधानी कब बनाया गया था? 1810 में ग्वालियर को सिंधिया वंश द्वारा राजधानी बनाया गया था, वो भी किसके द्वारा? दौलत राव सिंधिया द्वारा, याद रखिए, दौलत राव सिंधिया द्वारा। और इस वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे दोस्तों? राणोजी सिंधिया, याद रखना है। और इसके बाद महादरजी, याद रखिए, महादजी सिंधिया जो थे दोस्तों वह सबसे प्रमुख शासक थे, और इन्हीं के द्वारा ग्वालियर, आप ध्यान रखेंगे, लोकेंद्र सिंह जाट के द्वारा छीना गया था। तो इन्होंने लोकेंद्र सिंह जाट को हरा दिया था, और उसके बाद ग्वालियर इन्होंने प्राप्त किया था। और उसके बाद 1810 में दौलत राव सिंधिया द्वारा यहाँ पर क्या कर दी गई थी? राजधानी की स्थापना कर दी गई थी। और मध्य प्रदेश का सबसे विशाल और सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? यहीं पर है। और तानसेन महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? यहीं पर किया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी? 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट और हिडन फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, छिपा हुआ फैक्ट जो कि आपको काफ़ी कम मिलेगा। तानसेन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आगरा में हुई थी, और उनको वहाँ से लाया गया था इनके, और कहाँ पर दफन किया गया था? उनकी इच्छा के अनुसार उनके जो गौस मोहम्मद उनके गुरु थे, उनकी कब्र के बाजू में इन्हें दफन किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। तानसेन को कहाँ पर दफन किया गया था? आपके ग्वालियर में दफन किया गया था। और मध्य प्रदेश में भारत की सबसे पहली संगमरमर की कब्र किसकी थी? होशंग शाह की थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, जिसने होशंगाबाद की नींव रखी थी, और होशंगाबाद उसी के नाम पर होशंगाबाद रखा गया था। वर्तमान में नाम क्या है? नर्मदापुरम है। और यहीं पर क्या है? सेठानी घाट है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। घाटों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ऐसे फेमस घाट जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में इस वर्ष कितने से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आज का पूरा हमारा करंट अफेयर अधिकतम दोस्तों जल सरोवर इनसे संबंधित है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट मंत्रिमंडल द्वारा पेश की गई है। उसमें विभिन्न प्रकार की जो जल योजना है उनसे संबंधित रिपोर्ट थी, इसी कारण से इस तरीके के क्वेश्चन अधिक हैं, और यह इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस वर्ष कितने से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? 5000 से अधिक, 2000 से अधिक, 120 से अधिक, या फिर 3000 से अधिक? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1, 5000 से अधिक दोस्तों क्या बनाए जाएंगे? अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में डेवलप किए जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नर्मदा है, सभी को मालूम है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। कौन सी 2 नदियाँ हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना,
सबसे बड़ी परियोजना है, तो इसको आपको याद रखना है। लगभग 8 वर्ष में यह बनकर तैयार हो जाएगी और इससे सबसे अधिक फायदा किस क्षेत्र को होगा? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 7.7%, यह दशमलव है, 7.7% जो क्षेत्र आता है किसके अंतर्गत आता है? वह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड का पठार है, मात्र 7%। इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार, कितने प्रतिशत? 28%। तो इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्राम कहुला में जल संसद का आयोजन किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दोस्तों रायसेन जिला। रायसेन से ही बेतवा नदी का उद्गम होता है। कुमारा नामक गांव है, यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। और एक धसान नदी है जो कि बीना की सहायक है, और इसका उद्गम कहां से होता है? रायसेन के बेगमगंज तहसील से इसका उद्गम होता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के ग्राम कहला में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की। सीएम चौहान ने प्रदेश के 52 जिलों में 5000 अमृत सरोवर और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का वर्चुअली शुभारंभ किया। यही वो अभियान है दोस्तों जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान, और इसी के अंतर्गत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेश में ताप विद्युत ग्रहों की उत्पादन क्षमता कितनी है? अभी हाल ही में हमारे ऊर्जा मंत्री, केंद्र के जो हमारे मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनसे मिले थे। इसका राइट आंसर है 4570 मेगावाट। और वहां पर उन्होंने डिमांड की थी कोयले के लिए रेलवे सुविधा उपलब्ध कराने की, तो उसी दौरान उनके द्वारा कहा गया था कि आपके 4570 मेगावाट मध्य प्रदेश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है। यह आपको याद रखना है। 26 दिन के कोयले की जो भंडारण है उसकी आवश्यकता निर्धारित की गई है। इसके लिए हमें 12.5 रैंक उपलब्ध कराने की बात उनके द्वारा कही गई है। आज का आपके क्वेश्चन है, कंचन घाट किस नदी के तट पर है? सेकंड है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा चित्रकूट गौरव दिवस? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको पूरे साल का करंट अफेयर मिलेगा। उसके साथ ही साथ में आपको दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना के जितने भी इंपॉर्टेंट जिले हैं उनके प्रत्येक जिले का उत्पाद आपको पूरे के पूरे 52 जिले मध्य प्रदेश के 52 के 52 जिलों की पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।